बिहार के जितने गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए 1000 रुपए प्रति माह प्रत्येक बच्चा को स्कूल को प्राइवेट शिक्षा या निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए हम 1000 रुपए प्रत्येक बच्चे की पार्टी आई है जो जनता का नस और जनता के मुद्दों को उठाई है। जो भाई पैसा दो, नहीं तो अब हमारी सरकार जन स्वराज का एजेंडा कॉपी किए हैं। 401 रुपए का नहीं करवा दिया आज तो, लेकिन जन स्वराज ने 2000 रुपए पेंशन का लोगों के बीच में कहा है, तो आज ये नीतीश सरकार 2000 की है। पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल सर, आज जो बैठक रहा है किस तरह का बैठक रहा है, किस संबंध में ये बैठक रहा है, इसको बताइएगा सर। ये बैठक आज की जो हुई है ये बिहार बदलाव यात्रा हम लोग विधानसभा स्तर से शुरू करना चाहते हैं। अब बिहार के 243 विधानसभा में इसमें ना कोई गठबंधन है, ना कोई अलायंस है, ना कोई समर्थन है। ये जन स्वराज बिहार की इकलौती ऐसी पार्टी है जो 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और इसी क्रम में जन स्वराज को घर घर तक फिर से पुनः ले जाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए हम लोग बिहार बदलाव यात्रा शुरू किए हैं। जो विधानसभा प्रत्येक विधानसभा के प्रखंड लेवल के पदाधिकारी और उसके साथ जुड़े हुए जो हमारे संभावित प्रत्याशी है और जो संस्थापक जो जन स्वराज के सदस्य हैं, जो मेंबर है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उन लोगों के सहयोग से हम लोग एक साथ सभी प्रत्याशी प्रत्येक विधानसभा के घर घर तक जाएंगे, दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे, ये बिहार के बदलाव का पैगाम लेकर और विकास जो हम लोग का एजेंडा है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। ये कब से यात्रा शुरू होने वाली है सर? ये हमारी आज एक पहली बैठक है, इसका अभी दिनांक निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ ही दिनों में इसकी अध्यक्षता में निर्धारित कर लिया जाएगा जो कब से विधानसभा की बदलाव यात्रा चलेगी। अच्छा, इस तरह के सभाओं से सर ये सामने विधानसभा चुनाव है, कितना डिफेक्ट पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव पे? डिफेक्ट तो पड़ चुका है। घर घर से स्कूल का बस्ता निकल रहा है। जन स्वराज का जिस तरह से लहर है लोगों के बीच में, जिस तरह से लोगों के बीच में जन स्वराज की उत्सुकता है, आप लोग देख रहे होंगे। बिहार बदलाव के कगार पर है और तरैया भी बदलाव के कगार पर है। एकदम तरैया भी बदलेगी, बिहार भी बदलेगा। सर, एक कार्ड हमें देखने को मिल रहा है, ये जो आप लोग परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं, ये जो सत्ता पक्ष हैं, जो विरोधी दल है, वो भी आप पे क्लेम लगा रहा है कि आप लोग ये भ्रम फैलाने वाले काम तो नहीं कर रहे हैं। ये ना तो आपकी सरकार बनी और आप ये कार्ड बनवाना चालू कर दिए हैं। देखिए, ये जो कार्ड आप जो ये लिए हुए हैं अपने हाथ में, ये जो कार्ड हम लोग बनवा रहे हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। हम लोग जनता का पैसा जनता को देने का काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से 400 रुपए पेंशन से 1100 रुपए पेंशन जन स्वराज ने करवाया है। 400 रुपए पेंशन से 1100 रुपए पेंशन जन स्वराज ने करवाया है। ये सारा कोई जानता है, पूरा बिहार जानता है। आज तक नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, 400 रुपए से क्यों नहीं बढ़ाते थे पेंशन? आरजेडी राष्ट्रीय जनता महागठबंधन की भी सरकार रही, वो लोग आज जो जन स्वराज का एजेंडा कॉपी किए हैं, 401 रुपए का नहीं करवा दिया आज तो, लेकिन जन स्वराज ने 2000 रुपए पेंशन का लोगों के बीच में कहा है, तो आज ये नीतीश सरकार 2000 की है। इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है। इसमें आप लोग बिहार के युवाओं को रोजी रोजगार के लिए 12000 रुपए की गारंटी दिया जाएगा। यहीं बुलाकर उनको 12000 रुपए की रोजगार दी जाएगी। बुजुर्ग महिलाओं को 2000 की पेंशन दी जाएगी। महिलाओं को सालाना 5% के ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। वो 5 लाख रुपया एक मुफ्त ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन के लिए कुटीर उद्योग या कोई छोटे मझौले बिजनेस कर सके, या कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो जिस वर्ग का लोग है वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। और नकदी फसलों को मनरेगा से जोड़कर, जो मनरेगा के पैसों की लूट होती है, गरीबों का पैसा आता है 2500 रुपया, इसको एक सिस्टम बना दिया गया है। जो बिहार के ये मनरेगा का लूट बिहार के वार्ड से लेकर बिहार के अंतिम व्यक्ति से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दरवाजे तक जाता है। इसको पैसा इन पैसा को हम लोग जनता को देने का काम करेंगे। और बिहार के जितने गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए 1000 रुपए प्रति माह प्रत्येक बच्चा को स्कूल को प्राइवेट शिक्षा या निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए हम 1000 रुपए प्रत्येक बच्चों को देंगे। इसमें बताइए आपको क्या जुमलेबाजी लग रही है? ये कार्ड जो है सर, इसमें आपको नहीं लगता है कि ये सारे जो एजेंडे हैं आप लोग ये विफल है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग इसमें मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं, उस तरह से आज वर्तमान जो सरकारें हैं अब लगातार उस पर काम कर रही है।
जैसे कि पेंशन देख लीजिए, अब कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री ने अब महिलाओं को ये लोन देने के काम शुरू कर दिए 10-10 हजार रुपये। तो ये लोग, आप लोग का एजेंडा कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा? क्यों? हमारा तो एजेंडा कैसे फेल हो गया? एजेंडा तो कामयाब हो गया। हम अभी सरकार में नहीं है, तभी मुख्यमंत्री जी पेंशन देने का चालू कर दिए, 1100 रुपया बढ़ा दिए। 1100 रुपया मिल रहा है ना ऊपर बिहार के प्रत्येक बुजुर्ग को। ये तो कामयाब नहीं हुआ। हमारी काम ही है जो लोगों को एजेंडा से अवगत कराना। अभी देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी सरकार के पैसे लेकर कल डीएम साहब मीटिंग किए हैं, जिला अधिकारी। सरकार का कैसा मिसयूज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जदयू के लोग 25-2-2.5 हजार उसके लिए रथ निकाले हुए हैं। किस लिए? जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना है। इस स्कीम का प्रचार हुआ है जिला में, आप लोग देखे होंगे, गए होंगे तो। प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला अधिकारी को इस काम के लिए लगाया गया है। ये जीविका के तहत प्रत्येक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए कम से कम दिया जाए। तो हम लोग 5 लाख की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो लग रहा है कि पहली बार ऐसी कोई पार्टी आई है जो जनता का नस और जनता के मुद्दों को उठाई है, जो भाई पैसा दो, नहीं तो अब हमारी सरकार जा रही है। तो ये एजेंडा कामयाब है, ये टोटल एजेंडा कामयाब है। इस सब के लिए फंड भी सरकार के पास अवेलेबल है। हम लोग बिहार का सीडी रेशियो, जो बिहार के यहाँ अफसर जो मिले हुए हैं मोदी जी के, और ये साले सीडी रेशियो बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात में जो देने का काम करते हैं, उन पैसा को हम लोग बिहार में रख के बिहार के गरीबों को 5-5 लाख रुपए देने का काम करेंगे। और उनसे रोजगार और रोजी रोटी यही उनके उत्पन्न होंगे, यही उनका सवांग रहेगा, ना कि जाकर बाहर मरने का काम करे। कल ही देखिएगा ईश्वापुर में हिमाचल प्रदेश का एक लाल जाकर वहां काम, पेंटिंग का काम करता था, अपने पीछे 5 बच्चों का छोटा छोटा परिवार छोड़कर शहीद हो गया, मर गया। उसको पूछने वाला कोई था? ऐसा हर प्रखंड में हर दिन एक घटना हो रही है कम से कम। तो सर ये जो कार्ड है, चलिए ये कार्ड की तो हम बात कर लेते हैं। ये कार्ड जो है ये पूरे बिहार में लागू है और ये पूरे बिहार में काम हो रहा है। लेकिन खास करके आज हम लोग तरैया में बैठे हुए हैं और हमारे साथ जितने भी लोग हैं तरैया के लोग हैं। तो तरैया के लिए आप लोग क्या कुछ खास कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन की है। तरैया के लिए हम लोग क्या कुछ खास करने वाले हैं। तरैया का हमारा वर्षों से यहाँ एक से एक एमएलए हुए। यहाँ के एमएलए रूढ़ी जी भी हुए, अभी जो देश में पूरा तहलका मचा दिए, मोदी जी और शाह को मात दे दिए हैं, यहीं से एमएलए हुए रूढ़ी जी भी। यहाँ से डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह जी एमएलए हुए, बहुत शिक्षाविद विद्वान थे। रामदास राय जी भी बहुत शिक्षाविद विद्वान थे। जनक सिंह है, मुंद्रिका राय है। लगभग 40-50 सालों से लोग एमपी विधायक परिवार का होता रहा, लेकिन आज तक तरैया विधानसभा के किसी प्रखंड में स्नातक स्तर का एक विद्यालय नहीं है। जबकि तरैया का लोग या तो कृषक है या ना तो शिक्षाविद है, शिक्षक है, मानव संसाधन वाला प्रदेश है। यहाँ एक भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है जिससे हमारे यहाँ के बच्चे ग्रेजुएट स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण करके अन्य अपनी रोजी रोजगार के लिए जाएं। तो सबसे पहले प्राथमिक होगा हम लोगों का तरैया के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक महाविद्यालय स्थापित करने का, वो भी 1 साल के अंदर, सरकारी या गैर सरकारी। ब्लॉकों में भ्रष्टाचार जिस तरह से उत्पन्न है, सबसे पहले तीनों ब्लॉकों के भ्रष्टाचार को खत्म करने का। पंचायत स्तर पर अपने आरटीपीएस काउंटर चालू करना है। प्रत्येक कागज पर प्रखंड के सभी पंचायतों में आरटीपीएस का काउंटर चालू नाम पर कागज पर चलता है, लेकिन किसी लगभग हमको अंदाजा है 1-2 पंचायत में चलता होगा, लेकिन लगभग 3700 पंचायत में 35 पंचायत आज भी वंचित है। उन सब में आरटीपीएस काउंटर चालू कराना, सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार को खत्म करना, और किसानों के लिए जल जमाव, सुखाड़ और बाढ़, यहाँ की 3 समस्याएं से लोग ग्रसित रहते हैं। यहाँ के लोगों के पास जल जमाव भी है, सुखाड़ भी है और बाढ़ है। इन तीनों चीजों से लोग तरैया के लोग ग्रसित रहते हैं। इन तीनों चीजों से निदान करने का काम हमारी जन स्वराज की सरकार आती है। तो यहाँ का जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, संगठन के लोग हैं, एक कंधे से मिलाकर इसको काम खत्म करने का काम करेंगे, इसको सुधार करने का काम करेंगे, इसका निराकरण किया जाएगा।